गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का क्लास जो कि पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमें चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बना कैसे। तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे कि हम लोग ने एक फिक्स्ड डेफिनेशन पढ़ा है, एक्चुअली वो नहीं होता है। कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बदलते रहता है। जैसे कि अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक बस कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जैसे यूके जैसी कंट्रियां हैं तो वहाँ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बताती हैं कि स्टेट कैसे रन करेगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, जो कि हम लोग ने ये दो चीज़ें पढ़ी। तो आइए समझते हैं कि हम लोग अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों है। आपको पता होगा कि संविधान की हमें ज़रूरत किस लिए है, कि देश हमारा जो है कंट्री अच्छे से स्मूथली रन कर पाए, एक दूसरे में झगड़ा अपने अपने राइट्स के लिए ना हो, तो राइट स्पेसिफाइड हो, और भी बहुत कुछ। तो इसलिए हम यहाँ पे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पढ़ेंगे। अब हम अगला पढ़ेंगे ऑथोरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि जो हमारा संविधान है वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली रहा है। क्योंकि जितना संविधान प्रभावशाली होगा उतना ही देश अच्छे से चल पाएगा, और प्रभावशाली तभी होगा जब जनता भी उसे एक्सेप्ट करे, उसे माने और उसे फॉलो करती रहे। ठीक है, फिर हम तीसरे चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। हमारा संविधान कैसे बना। अच्छा, यहाँ मैंने भूल गया हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन जो था, संविधान था, उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जिसको क्या बोलते हैं, संविधान सभा, जो कि हमारा संविधान बनाए, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने नेशनल मूवमेंट से कई सारी चीज़ें ली, और भी बहुत कुछ। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। इसके 5 रीज़न दिए हुए, उसको पहले एक बार में बता देता हूँ और फिर उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अब आप बोलेंगे कि कंट्री को बढ़िया से चलाने के लिए चाहिए, सिटीजन्स जो हैं, जो यहाँ के मूल निवासी, उनको राइट्स चाहिए, अधिकार चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा हो, वो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये सारे रीज़न्स वैलिड हैं, मैं मानता हूँ। बट जो हमारे बुक में दी है, जो थोड़े एप्रोप्रिएट हैं और सटीक हैं, उनको हम समझते हैं। और ये टोटल 5 रीज़न्स होने वाले हैं। ठीक है, तो और ये सारा जो हम 5 रीज़न्स पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ इंडियन कंटेक्स्ट में होगा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन प्रॉब्लम्स के हिसाब से और इंडियन एस्पिरेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसका मतलब कि हमें संविधान जो है वो बाकी लोगों के साथ समन्वय बनवाता है, मतलब कि हम और आप के साथ चल पाएँ,
इसमें संविधान हमारा हेल्प करता है, हमें गारंटी देता है कि आपको हार्म नहीं करेगा। गारंटी मतलब कि लीगल गारंटी देता है कि आपके पास आप कोर्ट जा सकते हैं। गारंटी देता है कि वो आपको आप जो है हमको नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, और उनको गारंटी देता है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। फिर दूसरा कारण जिसके लिए हमें संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वह स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कि डिसीजन कौन बनाएगा ये स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान, कि डिसीजन बनाने का पावर किसको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें संविधान तय करेगा। फिर तीसरा चीज़ है लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि आप जो सरकार चुनेंगे, जो लोग हैं वो जब सरकार चुनेगी तो उस पर लिमिट भी तो लगाना होगा, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी तो लगाने होंगे, वरना तो फिर वो उसके जो मन में आएगा वो काम करेगी। इसलिए उस पर लिमिटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर है चौथा रीज़न कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम सोसाइटी के एस्पिरेशंस और गोल्स बताता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान है, वो हमारा जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ के आकांक्षाओं को बताते हैं। वहाँ के लोगों की आकांक्षा क्या है, वहाँ के लोग चाहते क्या हैं, वहाँ के लोग करना क्या चाहते हैं, उसका माहौल क्रिएट करता है, कंडीशन देता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हम चौथे कारण में, रीज़न में पढ़ेंगे। फिर पांचवा रीज़न, और मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है पीपल को। मतलब कि एक मूल आइडेंटिटी। अब आपको इसका बस छोटे से एग्जांपल में, छोटे से एग्जांपल में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप विदेश जाते हैं, मान लीजिए आप अमेरिका गए, तो जब आप पासपोर्ट अपना देखिएगा तो उसमें लिखता है कि जैसे मेरा नाम है आदित्य राज, हमने लिखेगा इंडिया, और फिर वो इंडिया का फ्लैग रहेगा। इसका क्या मतलब है कि हमें राइट्स दी गई, हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिली, इसीलिए जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम अपने देश के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नेशनल सिटीजनशिप मिली, हमें नेशनल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये सारी चीज़ें देता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान। तो चलिए इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ों पे बात करेंगे, ये 3 कारणों पे। बाकी 2 कारण हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में डालेंगे। तो आइए इसको विस्तार से तो नहीं बोलूँगा, पर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए पहले रीज़न को समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्यों चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, हमें दूसरों के साथ चलने का मौका देती है संविधान। साथ ही साथ हमें एक सोसाइटी में एग्जिस्टेंस करने का मौका देती है संविधान। ठीक है, तो आपका सवाल होगा कि हमें ये कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस संविधान हमें देती है, तो इसका ज़रूरत ही क्या है? हमें क्यों चाहिए? क्योंकि डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है। डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। मान लीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग एक ही देश से आते हैं, एक ही रिलीजन से आते हैं, और मान लीजिए हम एक ही कास्ट से भी आते हैं। तो पर हम दोनों में जो है वो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, हम दोनों में ओपिनियन का डिफरेंस है। तो डाइवर्सिटी हर तरीके से हो सकती है। क्योंकि कई बार मिथ होती है कि डाइवर्सिटी होती है कि रिलीजन का डाइवर्सिटी होती है, कास्ट की डाइवर्सिटी होती है, ये भी डाइवर्सिटी। बट और भी कई तरीके, प्रोफेशन से डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी कई तरीके से हो सकती है। तो इन सारे चीज़ों को एकोमोडेट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। फिर आप बोलेंगे कि अब हम जो उस सोसाइटी में लोग होंगे तो उन्हें एग्री करना पड़ेगा कुछ रूल्स पर, कुछ बेसिक रूल्स है जो कि
ये जो मान लीजिए इस सोसाइटी में मान लीजिए ये कुछ आदमी है, 10 आदमी है, तो ये 10 आदमी जो रूल्स मानेंगे 10 के लिए मान्य होना चाहिए, 10 को उस पर सहमति होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा है बेसिक रूल्स। यहाँ रूल्स लिख सकता था, बेसिक रूल्स इसीलिए लिखा है कि कम से कम ऐसा, क्योंकि अब इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ क्या होंगे, नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि नेगोशिएशंस हमें करने पड़ते, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमें हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, मल्टीपल ओपिनियंस हैं, तो हम एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर, हम एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज समझौता करते हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर हम बेसिक रूल्स अगर एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो ना माने तो क्या होगा? तो अगर नहीं मानेगा तो हर जो इंडिविजुअल है, हर जो आदमी है वो इनसिक्योर फील करेगा कि पता नहीं कोई दूसरा मेरे पे क्या राइट क्लेम कर दे, बोले कि ये जो चेयर है तुम्हारे घर वो मेरा है, ये जो तुम्हारा ज़मीन है वो मेरा है। तो ये एश्योरेंस हमको कौन देगा? जब हम बेसिक रूल्स पे एग्री करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि आप बेसिक रूल्स पे एग्री कर गए, अब उसको लीगली इन्फोर्स करना भी ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि इन्फोर्स तो करना है, बट क्यों करना है? इसलिए करना है कि जो हम हैं हम इससे एश्योर्ड होंगे, हमें गारंटी मिलेगी कि दूसरे हमें परेशान नहीं करेंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी ना गारंटी कि आपको कोई हार्म नहीं करेगा। अगर आपको कोई हार्म करता है तो आप पुलिस में जा सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब बातें हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान। अब हम अगला रीज़न समझते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। चलिए आइए अब हम दूसरा कारण समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्यों चाहिए। तो दूसरा रीज़न है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है हमारा, वो स्पेसिफाई करता है, बताता है कि जो एक सोसाइटी में किसको कितना पावर मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव को लॉज और पॉलिसी बनाने का पावर है, एग्जीक्यूटिव को लॉज और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का पावर है, फिर जुडिशरी को आपका फंडामेंटल राइट्स वोलेट ना हो, स्टेट सेंटर में कन्फ्लिक्ट ना हो, और भी कई सारे इश्यूज पे अपना निगरानी रखने का उसको पावर है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई करता है, अलॉट करता है पावर्स को एक सोसाइटी में, ठीक है। फिर है कि ये बताता है कि हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी। मतलब बताता है कि कौन डिसाइड करेगा और किस क्या लॉ के लिए डिसाइड करेगा। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि जो लॉज हैं वो कैसे बने, क्या बने, ये सारी चीज़ें। फिर है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे पहले कि ये जो इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी, तो ये 3 तरीके से आंसर होती है, बताया जाता है। जैसे कि मोनार्की, सोवियत यूनियन और डेमोक्रेसी, ये 3 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपका अलग अलग लोग डिसाइड करते हैं कि अलग अलग लोग के पास पावर होता है लॉज को डिसाइड करने का। जैसे कि मोनार्की में राजा या रानी को अधिकार होता है कि लॉज बनाने का। फिर आप ओल्ड सोवियत यूनियन में आ जाइए तो आपका रशिया, जो अभी का जो रशिया है, तो ओल्ड सोवियत यूनियन में सिंगल पार्टी हुआ करती थी। तो सिंगल पार्टी के पास
था अधिकार कि वो लॉज बनाए अपने कंट्री के लिए। फिर जब डेमोक्रेसी में बात किया जाता है तो बुक में एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि डेमोक्रेसी में पीपल गेट्स टू डिसाइड, मतलब कि लोग डिसाइड करते हैं कि लॉज कैसे बनेंगे। अब यहाँ कई लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ तो हमारे नेता बनाते हैं ये लॉज, तो आप कैसे बोल रहे हैं पीपल गेट्स टू डिसाइड। इसका ये मतलब है कि इनडायरेक्टली वही लोग ना डिसाइड करते हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारे नेता हैं उसे हम अपने वोट से चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इन 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। फिर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है डिसाइड करने का लॉज को, पॉलिसीज़ को। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों हमें चाहिए, ये स्पेसिफाई करती है कि किसके पास डिसीज़न बनाने का पावर है। अब डिसीज़न बनाने का पावर ये मतलब नहीं है कि आटा कौन लाएगा, वहाँ खिड़की कौन लगाएगा, यहाँ ये डिसीज़न नहीं, मतलब मेजर डिसीज़न पावर जिससे उस कंट्री के लोग इफेक्ट होते हो, वो आपका बताती है क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि तीसरा रीज़न भी हम करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट पे लिमिट लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान। पर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बाय बाय।